हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी दैट अलाउ टू कंप्यूट। ठीक है, हमसे प्रॉपर्टी पूछी गई है 6 × में 4/3 एज 1/3 × में 6 × में 4/3। ठीक है, क्या कहता है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट दिस एज। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे क्या हो, ये इस फॉर्म का है a × में b × में c। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, a × में b × में एच टी लिख दें, a × में b × में c। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सिर्फ इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमें सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एग्जैक्ट 1/8। ठीक है, y। ठीक है, और y0। हमें ये चेक करना है कि जो 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एग्जैक्ट 1/8। ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्म के, हमें क्या बताना है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। -1 एग्जैक्ट 1/8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस में 1 यानी कि -9/8। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हम एक ऐसा नंबर जो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो करे और हमें क्या दे दे, 1 दे दे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -8/9। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो और ये हमारे पास क्या है, -8/9। मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया। ठीक है, मैंने ये x जो फाइंड आउट किया, ये क्या है, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया, वो मेरे पास क्या आया, -8/9। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, नो, 8/9 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एग्जैक्ट 1/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 9, 0 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एग्जैक्ट 1/3। ठीक है, y और y0। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव, इसको क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस में 1 यानी कि 10/3। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3। ठीक है, दैट इज 10/3 × में x = 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, हेंस 0/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एग्जैक्ट 1/3।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या बताया, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ठीक है, हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका हमारे पास क्या नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म होती है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, इस केस के अंदर हमें एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसका हम रेसिप्रोकल करें। दैट मीन्स रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल यानी कि हम जैसे पी बाई क्यू है इसको हम क्या लिखें, वन बाई पी बाई क्यू, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्यू बाई पी, यानी कि हम इसका क्या कर दें, इन्वर्स कर दें। ठीक है, तो और इस केस में हमारे पास अब क्या होना चाहिए, पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसा केस तभी हो सकता है कि जब हम पी को क्या ले लें, जीरो ले लें। ठीक है, क्योंकि पी हमारे पास अब क्या कंडीशन आई है, कंडीशन क्या चेंज हुई, सिर्फ यही चेंज हुई कि पहले क्या डज नॉट इक्वल टू जीरो था और इस केस में हमारे पास क्या हो गया, पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में पॉसिबल था कि पी मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि मेरा क्यू तो जीरो हो जाए लेकिन पी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम सिर्फ इसी कंडीशन को यूज कर लेंगे, हम क्या लिख लेंगे, जीरो बाई वन, ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करता हूँ तो इसका इन्वर्स क्या आता है, इसका मैं इन्वर्स कर दूँ, ठीक है, तो वन बाई जीरो ये आता है। लेकिन ये हमारे पास क्या नहीं है, नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड। ठीक है, तो जो मेरे पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, सॉरी इसका सेकंड पार्ट। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल क्या आए, इक्वल आए। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हम जैसे हमारे पास कोई भी क्या है, पी क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल आ जाए भाई, इसका जब मैं रैशनल निकालूंगा, इसका जो रेसिप्रोकल निकालूंगा वो मेरे पास क्या आएगा, क्यू बाई पी, और ये दोनों ही क्या है, पी क्यू इजकल टू में क्यू बाई पी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये किस फॉर्म के अंदर बने, वन बाई वन, वन बाई वन। ठीक है, इसी केस के अंदर, ठीक है, नेगेटिव में भी हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका वन एंड माइनस वन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम इसका करते हैं। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हमारे पास पी बाई क्यू हो, वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल हो, यानी कि एक ऐसा नंबर पी बाई क्यू जब इसका हम नेगेटिव लें, ठीक है, वो इसका नेगेटिव लेने के बाद भी वो क्या रहे, इसके ही इक्वल रहे, तो ये तो हमारे पास किसका पॉसिबल हो सकता है कि जीरो। ठीक है, जीरो केस में ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 11, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने 10th का फर्स्ट पार्ट अभी इसी में किया था। ठीक है, द नंबर जो इसका जो सेकंड पार्ट था वो सेम है, द नंबर फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैव देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट और जो सेकंड थे वो तो हमारे क्या थे, 10th के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का हमें क्या बताना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या, -1/5 आई वी। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, और x क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर,
ठीक है। हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, जैसे p बाई क्यू एंड a बाई बी, दो क्या हैं रैशनल नंबर हैं, आर टू रैशनल नंबर, ठीक है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट क्या करने, p बाई क्यू इंटू में a बाई बी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पी ए और क्यू बी, ये भी क्या होंगे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसी के बाद इसका 6 पार्ट है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज, ठीक है। हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक्स बी एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वो क्या आएगा 1/x, ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, इसके सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क यही है कि आप एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लें अपने नोटबुक के अंदर। इसके बाद भी किसी स्टूडेंट की किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम या किसी पॉइंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करके पूछ सकता है।